उसी पुरहिकमत किताब में से सूरतुल बकरा की आया मुबारका 5 तर्जुमा तिलावत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस्लाम की तकमील फरमा दी और वो इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया गया, उस पर मिन्नो अन अमल करने के बाद पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ उम्मत तक सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने उस इस्लाम को पहुंचा दिया। यानी कि इस ज़मीन पर इस्लाम के गलबा और इस्लाम के फैलाव और इस्लाम की अशात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़रिया ही मुमकिन हुई और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दीन इस्लाम के ऐनी शाहिदीन हैं। जहाँ इस्लाम की तकमील और उम्मत तक इस्लाम की इशाअत और इस्लाम पहुँचा देने का ताल्लुक़ है, वहाँ इस्लाम के मुखालिफीन ने इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए, इस्लामी तालीमात का तमस्खुर उड़ाने के लिए और इस्लामी तालीमात का इनकार करने के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल किए, बड़ी कोशिशें की। अल्लाह ताला ने इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को हमेशा नेस्त व नाबूद किया और तबाह व बर्बाद किया। अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ने इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों का ज़िक्र करते हुए एक चीज़ का ज़िक्र किया। कहते हैं कि यहूदियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि इस्लाम को अगर कमज़ोर करना है तो मुसलमानों के कायद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दो। लोगों ने कहा कि अगर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे तो लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे। दूसरी राय पेश की गई और वो ये राय थी कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को तान व तशनी का निशाना बनाया जाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी की जाए और लोगों को ये बावर कराया जाए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नऊज़ बिल्लाह वो मुनाफिक थे, वो फिर गए थे, उनके आपस में झगड़े थे, उनकी आपस में लड़ाइयाँ थीं, सिवाय सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के। और ये बात भी मशहूर कर दी जाए कि नऊज़ु बिल्लाह जिब्राइल अमीन वही लेकर अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पे नाजिल होना चाहते थे, लेकिन गलती से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर वही नाजिल हो गई। तो क्या मालूम हुआ कि शुरू ही से इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी, तनकीस और कमी करना शुरू कर दी। जब शुरू ही से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ हैं और आज के इस दौर में भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में कमी, तनकीस
और गुस्ताखी की जाती है, बहसीयत अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस, बहसीयत मुसलमान, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा करें। और ज़रूरी नहीं कि दिफा तलवार से किया जाए, ज़रूरी नहीं कि जैसे वो गालियाँ बकते हैं हम भी अपनी ज़ुबान आलूदा करें। कुरान मजीद का, अहादीस रसूल का और तारीख़ का मुताला करने से ये बात हमें मालूम पड़ती है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, आइम्मा मुहद्दिसीन ने हर दौर में सहाबा का दिफा किया है। और सहाबा तो वो ज़ात हैं, वो हस्तियाँ हैं जिनके दिलों के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दिल में अगर डर पाया जाता है तो अल्लाह का डर पाया जाता है। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कर्रहा इलैकुमुल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ा वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दिल इतने अजीम हैं और इतने पाकीज़ा हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों में अपना तक़वा डाल दिया है। कुफ़र, नाफरमानी और गुनाह अल्लाह ताला ने उनके दिलों से दूर कर दिया है। तो सहाबा इकराम का दिफा ये आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा की अव्वलीन तरजीह है। कुरान मजीद का मुताला करते हैं, पहला सिपारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व इज़ा क़ीला लहुम, जब इन लोगों से कहा जाता है आमीनू, इस्लाम कबूल करो, ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, ये मुशरिकीन कहते हैं, ये काफिर कहते हैं, ये इस्लाम के दुश्मन कहते हैं, क्या हम उस तरह ईमान लेके आए कमा आमन सुफ़हा, जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लाए हैं, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान और दीगर सहाबा ईमान लाए हैं। ये शान है सहाबा इकराम की कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो कामयाब हो चुके, और मुशरिकीन और कुफ़ार कह रहे हैं कि नऊज़ु बिल्लाह ये तो बेवकूफ़ है। सहाबा इकराम की शान में कुफ़ार गुस्ताखी कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुस्तवी अर्श है, आसमान पे बैठकर सहाबा का दिफा कर रहा है। और अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यशउरून। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, सहाबा की शान की, सहाबा की अज़मत की बारी है, और लोग सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नऊज़ु बिल्लाह ये बेवकूफ़ है। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, अपने सहाबा का दिफा करें और मुशरिकीन और कुफ़ार से कह दें ये बेवकूफ़ नहीं है, दरअसल तुम बेवकूफ़ हो, वलाकिन ला यशउरून, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। कुरान मजीद ने यह बात कह दी कि जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करे, पहली बात तो यह है कि अल्लाह खुद दिफा कर रहा है, और दूसरी बात जो कुरान से साबित हुई वो ये है कि जो सहाबा इकराम के ईमान में शक करता है वो बेवकूफ़ इंसान है, वो पागल इंसान है। ग़ज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, सहाबा जिहाद के लिए रवाना होना है, माल की ज़रूरत है, असलहा की ज़रूरत है। जो अमीर सहाबा थे उन्होंने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए
और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में लाकर अपना खजाना मालो दौलत रख दी। और जो गरीब सहाबा हैं, जो मजदूर हैं, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा माल और थोड़ा थोड़ा सामान लेकर अल्लाह के रसूल के पास आ रहे हैं। कुरान मजीद ने नक्शा खींचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुतव्विईन मिनल मुअमिनीन फ़िस सदक़ात, मोमिनीन सदक़ात लेकर आ रहे हैं। अमीरों ने ख़जानों के मुंह खोल दिए, गरीबों ने इस्तिताअत के मुताबिक जिहाद में हिस्सा डाला। एक गिरोह है जो मुनाफिकीन का है, यल्मिज़ून अल-मुतव्विईन, वो सहाबा इकराम को तनकीद का निशाना बनाने लगे, सहाबा इकराम पर तान और तशनी करने लगे, सहाबा इकराम के ईमान और उनके मुतालिक ज़ुबान दराज़ियाँ करने लगे। अमीर लोगों से कहने लगे, तुमने सारा माल मोहम्मद को दे दिया है। गरीब सहाबा से कहने लगे, तुम्हारे इस माल को अल्लाह के रसूल को क्या ज़रूरत है, इतने माल से क्या बनेगा। दोनों तरफ उन्होंने अपनी ज़ुबानें चलाना शुरू कर दी। यल्मिज़ून अल-मुतव्विईन, मोमिन सहाबा के इस अमल पर तानो तशनी शुरू कर दी और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस अमल से अल्लाह का कुर्ब चाहते थे, अल्लाह की जन्नत चाहते थे, अल्लाह की रहमतें चाहते थे, लेकिन मुनाफिकीन ने उन्हें तानो तशनी का निशाना बनाया। अल्लाह कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, गमज़दा नहीं होना। ये तुम्हें कह रहे हैं कि सारा माल अल्लाह के रसूल को दे दिया, ये तुम्हें कह रहे हैं कि थोड़े माल की अल्लाह के पैगंबर को क्या ज़रूरत है। तुमने घबराना और परेशान नहीं होना। फयस्खरून मिनहुम, ये तुम्हारा इस्तेहज़ा कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं रब्बुल आलमीन आसमान पे बैठकर तुम्हारा दिफा कर रहा हूँ। मैं रब्बुल आलमीन आसमान पे बैठकर कुरान नाजिल करके कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा इस्तेहज़ा और मजाक नहीं उड़ा रहे। दरअसल सखिरल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ताला इनके इन बातों को सुनकर इनका मजाक उड़ा रहा है, इनका तमस्खुर, इनका इस्तेहज़ा कर रहा है। क्या मानी है इसका? मानी ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इसकी वजाहत कर दी। फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, ए मोहम्मद के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों, मैं आसमान पे बैठ कर रब्बुल आलमीन दिफा कर रहा हूँ। तुम मोहम्मद करीम के सहाबा की शान में कमी नहीं कर सकते, मर जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, मोहम्मद करीम के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने की वजह से क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह जहन्नुम के अज़ाब में डाल देगा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे बहतान लगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, अल्लाह के पैगंबर अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मेके भेज दो। ज़रा तसव्वुर तो करें, कोई शख्स हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी किसी करीबी खातून पर इल्ज़ाम और इत्तिहाम लगा दे, तोहमत लगा दे। हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लोग जीना मरना हराम कर देते हैं। और अल्लाह के पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे बहतान और तोहमत लगा दी। अल्लाह के पैगंबर ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मेके भेज दिया। फिर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया और अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह कहते हैं, वलौला इज़ समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने तो ज़ुबान दराज़ियाँ कर दी हैं। इन लोगों ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी ज़ौजा है, आपकी सहाबिया भी तो है, आपकी सहाबिया पर, आपकी ज़ौजा पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई। इन लोगों ने गुस्ताखी की, तौहीन की।
मैं आसमान पे बैठ के दिफा करूंगा, मैं आसमान से कुरान नाजिल करूंगा और कहूंगा सुबहानक हाजा बुहतानुन अजीम। इस ज़मीन पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उस पर तोहमत लगाई गई। आसमान से अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कहा सुबहानक, तमाम तारीफ़ें, पाकी के तमाम कलिमात, हम्दो सना के तमाम अल्फाज अल्लाह के लिए हैं। हाजा बुहतानुन अजीम। मैं आसमान पे बैठ के सैयद आयशा का दिफा करके कह रहा हूँ कि आयशा पाक दामना है, इन पे बुहतान लगाया गया है। अल्लाह ताला सहाबा इकराम का आसमान पे बैठ के दिफा करे, और हम हैं कि हम नींद की गोलियां खा के सोए हुए, और हम हैं कि हम कहते हैं मुल्क का अमन व अमान तबाह व बर्बाद ना हो। ठीक है, मुल्क का अमन व अमान तबाह व बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है कि इस्लाम ने अमन कायम करने का दरस दिया है, हुक्म दिया है। ठीक है, इस्लाम ने मुहर्रमुल हराम के महीने को हुर्मत वाला बनाया है। हमें ऐसा सिरप पिला दिया गया, हमें ऐसी गोलियां दे दी गई, और हम इस कदर गफलत की चादर ओढ़ कर सो रहे कि सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले जुबान दराजियाँ करते हैं, और हम अमन का सिरप पी कर सो रहे हैं और अपनी इस जिम्मेदारी से गाफिल हो रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि दलाइल के साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा करें। अल्लाह दिफा कर रहा है, मैं और आप क्यों नहीं करते? सिर्फ अल्लाह दिफा नहीं कर रहा, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी दिफा कर रहे हैं। आपने क्या फरमाया था? ला तसुब्बु अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना। क्या मतलब है? अल्लाह के पैगंबर अपने सहाबा का दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा के ईमान में शक न करना, मेरे सहाबा को गालियां मत बकना, मेरे सहाबा के ईमान के कीड़े मत निकालना। और आज हमारे पास है क्या? हम कहते हैं जी सहाबा आपस में लड़ रहे थे, हम कहते हैं जंगे जमल जंगे सफ़ीन क्यों हुई, हम कहते हैं वो गदीर खुम का खुतबा वो किधर गया। इन बातों को दलील बनाकर हम सहाबा इकराम के ईमान में शक करते हैं। ये जो मुशाजराते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है, ठीक है सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन सहाबा में इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ था। उस इल्मी इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर उस इल्मी इख्तिलाफ का गलत मानी लोगों में बयान करके हम कहते हैं कि वो काफिर है, वो सहाबी ऐसा है, वो सहाबी ऐसा है। अल्लाह कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, सहाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जमात है, अल्लाह की जमात है। जो अल्लाह की जमात है उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कामयाब हो चुकी है। उनसे ख़ताएँ हुई, अल्लाह ने मुआफ़ कर दी। जैसा कि गुज़श्ता जुमा आप सुन चुके हैं सैयदना हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या कि ख़ता हुई है और बहुत बड़ी ख़ता। इसके बावजूद अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने हातिब की इस ख़ता को बदर में शरीक होने की वजह से मुआफ़ कर दिया है। अल्लाह के पैगंबर सहाबा का दिफा करते हैं और कहते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियाँ ना देना। जिस बंदे ने मेरे सहाबी को बुरा भला कहा, मेरे सहाबी की शान में तनकीस की, गुस्ताखी की, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासी अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानियत की लानत जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहता है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और हदीस के अल्फाज क्या हैं? अन्ना रजुलन शतमा अबा बकरिन वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन। एक शख्स बाहर से आया और उसने आते ही अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियाँ देना शुरू कर दी। अन्ना रजुलन शतमा अबा बकरिन, एक शख्स आकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहता है। वन नबिय्यु जालिसुन,
और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। उसने जैसे ही गालियाँ बुरा भला कहना शुरू किया, फ़जअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअजबु, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, व यबतसिमु, और अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। वो अबू बकर को गालियाँ दे रहा है और अल्लाह के पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं। फलम्मा अक्सर रद्द अलैहि बाज़ कौलिही, जब उस बंदे ने इंतहा कर दी, उस बंदे ने गालियाँ बकना शुरू कर दी और वह बंदा बुरा भला कहता चला जा रहा है। अक्सरा अलैहि, उसने कसरत कर दी, रद्द अलैहि बाज़ कौली, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी गालियों में से थोड़ा सा जवाब उसे दे दिया। बाज़ कौली, थोड़ी सी बात उसे वापस लौटा दी, पूरा जवाब नहीं दिया। बाज़ कौली ही, थोड़ी सी बात उसे लौटा दी है। तो फिर क्या हुआ? फ़ग़ज़िबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। वो शख्स आया, उसने गालियाँ बुरा भला कहना शुरू किया, अल्लाह के पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं। जब अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के पैगंबर गुस्से हो गए, अल्लाह के पैगंबर के चेहरे के असरात बदल गए। वक़ामा, और अल्लाह के रसूल खड़े होकर अपने घर को चल दिए। फलाही का अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रहा ना गया, अल्लाह के पैगंबर के पीछे पीछे चले गए और जाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह यश्तुमुनी व अंत जालिसुन, वो बंदा मुझे बुरा भला कह रहा है, वो बंदा मुझे गालियाँ दे रहा है, व अंत जालिसुन, और आप बैठे हुए हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। और जब मैंने उस बात का उसे थोड़ा सा जवाब दिया है, गज़बता व कुमता, आप खड़े होके वहाँ से चल दिए हैं, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु कान मअका मालिकुन, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं तेरी शान, तेरी अज़मत, तेरा मर्तबा, तेरा मुकाम, तेरी रिफ़त, तेरी बुलंदी क्या बयान करूं। वो बंदा तुझे गालियां कह रहा था, वो बंदा तुझे बुरा भला कह रहा था। काना मअका मलिकुन, अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर एक फरिश्ता नाजिल कर दिया था जो तेरे साथ था, वो बंदा बुरा भला कह रहा था। युरद्दु अनका, वो फरिश्ता तेरी तरफ से उसे जवाब दिए जा रहा था। यहाँ से दो बातें समझ आ रही हैं। पहली बात ये समझ आई है कि जो बंदा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह के फरिश्ते अपने नबी के सहाबा का दिफा करते हैं। और दूसरी बात ये समझ आ रही है, जो कहते हैं कि अबू बकर ऐसा है, अबू बकर ऐसा है, अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं अबू बकर बेईमान नहीं है, अबू बकर मुनाफिक नहीं है, अबू बकर बुरा इंसान नहीं है, अबू बकर नेक इंसान है, उसके साथ अल्लाह का फरिश्ता है और वो अल्लाह का फरिश्ता अबू बकर का दिफा कर रहा है। फरिश्ता अबू बकर का दिफा करे और मैं और आप क्यों ना करें। फरिश्ता अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में बोले, मैं और आप अपनी ज़ुबान को ताला लगा के बैठ जाए और क्या कहे, जी हमने दोस्तियां भी तो रखनी है, हमने मुआशरे में भी तो रहना है, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे ताल्लुक़ हैं। सहाबा की रिश्तेदारियां न थी, सहाबा के ताल्लुक़ न थे, सहाबा इंसान न थे, क्या उन्होंने मुआशरे में ज़िंदगी न गुजारी, क्या उनकी गमी खुशी न थी, क्या वो तिजारत नहीं करते थे। सारे मामलाते ज़िंदगी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सर अंजाम देते रहे। हम कौन सी अलग मखलूक आ गए हैं कि हम कहें कि हमें अमन व अमान कायम रखना है। रखें कायम, इस्लाम भी इसका पैगाम देता है, लेकिन आप दलाइल से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा क्यों नहीं कर सकते। हम अपने बेटे बेटी के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने ख़ानदान कुंबे कबीले के लिए खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने ख़ानदान की, अपने कुंबे कबीले की कमर नहीं लगने देंगे।
नऊज़ बिल्लाह सहाबाए किराम ही ऐसी जमात रह गई हैं कि जिनके दिफा के लिए हम बिल्कुल गाफिल और सो रहे होते हैं। और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत के लिए चुना है, अल्लाह ने मुझे ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना दिया है। वख्तार अली अस्हाबी, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए जिस जमात का इंतखाब किया है वो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। मेरे लिए सहाबाए किराम को अल्लाह ताला ने चुन लिया है और उन्हें मुंतखब कर लिया है। मिनहुम वज़रा, उनमें से मेरे कुछ वज़रा भी हैं, व अंसार, मेरे मददगार भी हैं, व असहार, और उनमें से कुछ सहाबा के साथ मेरे ससुराली ताल्लुक़ भी हैं। आपने अपनी बेटियां सहाबा के साथ उनका निकाह किया, आपने सहाबा की बेटियों से निकाह किया, आप सहाबा के ससुर हैं, सहाबा आपके ससुर हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं व असहार, सहाबा में से अल्लाह ने कुछ सहाबा के साथ मेरा ससुराली ताल्लुक़ भी बना दिया है। फमन सब्बहुम, जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तुम उनका दिफा करो, तुम नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। और कैसे करेगा? फमन सब्बहुम फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, अल्लाह के फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, अल्लाह भी भेजता है, पूरी इंसानियत भेजती है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़न वला अदला, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला आसमान और ज़मीन का खला नेकियों से भर के ले आए, दिन रात नेक अमाल करता रहे, लैलो नहार नेक अमाल करता रहे। अल्लाह के पैगंबर अपनी नबुव्वत वाली ज़ुबान से कह गए हैं ला यक़बलुल्लाहु यौमल क़ियामति, क़यामत का दिन होगा, यह नेकियों के पहाड़ लेके आएगा, अल्लाह ताला इसके नेकियों के इस पहाड़ पर कोई नजर रहमत नहीं करेगा, इस सहाबी के गुस्ताख को घसीट कर अपनी जहन्नुम में दाखिल कर देगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अहलुस सुन्ना है, हम अगरचे झगड़ नहीं सकते, अगरचे हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है जो उम्मत मुस्लिमा के पास होते हैं। हमारे पास ज़ुबान है, हमारे पास कलम है, हमारे पास मेहराब व मिंबर है, दलाइल के साथ और शाइस्ता ज़ुबान के साथ हम सहाबाए किराम का दिफा कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं, अपने शहर में कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कर सकते हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे निभाएं, हुज्जत तो कायम करें, बाकी मामला अल्लाह पर है, अल्लाह जाने। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला है जहन्नुम में चला जाएगा, लानत नाज़िल होगी। फिर अल्लाह को और उसका मामला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सहाबा की शान व अज़मत समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दलाइल के साथ सहाबाए किराम का दिफा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक ज़िंदा रखे तौहीद पर, मौत आए शहादत और ईमान की मौत नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।